हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएड स्टडी चैनल। आज हम लोग लेसन प्लान देखेंगे, वो है गणित का और त्रिभुज प्रकरण। इसका त्रिभुज है, त्रिभुज के टॉपिक पे लेसन प्लान आज आप लोग देखेंगे। यहाँ पे राइट साइड में आप कक्षा कालांश अवधि डालेंगे और लेफ्ट साइड में दिनांक विषय प्रकरण। इसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखे जाएंगे, तो 4 to 5 सामान्य उद्देश्य लिखे जाते हैं। विशिष्ट उद्देश्य 3 होते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, क्रियात्मक। तो ये तीनों के ही कम से कम 2 या 3 पॉइंट्स आप लिख देंगे, तो ये तरीका होता है। इसके बाद आ जाएगा आपका शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, ये सब लिख देंगे आप। उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न लिखे जाते हैं, तो प्रस्तावना प्रश्न के 2 कॉलम होते हैं, छात्र अध्यापिका अनुक्रिया और छात्र प्रतिक्रिया। तो यहाँ पे कम से कम 4 to 5 प्रस्तावना प्रश्न लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रस्तावना प्रश्न इस प्रकार से बनेंगे। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, उसके आगे देखिए ये तीसरा क्वेश्चन है। तो लास्ट में आपका समस्यात्मक प्रश्न लिख दिया जाएगा। उसके बाद में उद्देश्य कथन लिखा जाता है। देख लीजिए उद्देश्य कथन कैसे लिखते हैं। उसके बाद में हमारी आ जाती है प्रस्तुतिकरण तालिका। तो इसमें देख लीजिए, पहले तो हेडिंग देखिए क्या क्या हेडिंग पड़ती है। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका अनुक्रिया, छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण प्रविधि, सहायक सामग्री और श्याम पट्टकार। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो पहला हमारा शिक्षण बिंदु त्रिभुज के प्रकार। तो उसमें पहले हम विकासात्मक प्रश्न 2 से 3 विकासात्मक प्रश्न बच्चों से करते हैं, और छात्र प्रतिक्रिया में जो बच्चे आंसर करेंगे इन क्वेश्चन का वो लिख देंगे। जरूरी नहीं बच्चे सारे आंसर कर ही ले या सारे आंसर नहीं कर पाए, तो जो भी वो प्रतिक्रिया करते हैं एज ए आंसर वो आप लिख देंगे छात्र प्रतिक्रिया वाले कॉलम में। उसके बाद में शिक्षण प्रविधि में आप प्रश्नोत्तर विधि आ जाएगी, सहायक सामग्री में मॉडल चार्ट इत्यादि लिख देंगे, और श्याम पट्टकार में आप श्याम पट्टकार लिखेंगे। फिर यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया जाएगा, क्योंकि अब बच्चों से क्वेश्चन पूछने बाद में टीचर का वर्क होता है कि वो एक्सप्लेन भी करे इस चीज़ को। त्रिभुज के प्रकार है, तो यहाँ पे देखिए सारे प्रकार एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। यहाँ पे आप शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि हो जाएगी, सहायक सामग्री आपकी मॉडल्स हो जाएगा, जो भी आप बना रहे हैं। श्याम पट्टकार में आप देखिए 2 तरीके के त्रिभुज यहाँ पे इन स्टूडेंट्स ने बना दिए हैं। तो इस तरीके से आप ये बना लेंगे तालिका, प्रस्तुतिकरण तालिका इसको कहते हैं। पहले शिक्षण बिंदु की। तो देखिए दूसरा पहला शिक्षण बिंदु यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है, तो बाकी आप हेडिंग फिर वैसे के वैसे सारे डालेंगे। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका अनुक्रिया, छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, श्याम पट्टकार इत्यादि। फिर दूसरी टीचिंग पॉइंट हमारी हो जाएगा भुजाओं के आधार पर बनने वाले त्रिभुज। ये शिक्षण बिंदु है, तो इसमें भी पहले विकासात्मक प्रश्न करेंगे। छात्र प्रतिक्रिया स्वरूप जो भी आंसर देंगे वो आप लिख देंगे छात्र प्रतिक्रिया वाले कॉलम में। शिक्षण विधि में आपका प्रश्नोत्तर विधि आ जाएगी, सहायक सामग्री चौक डस्टर और श्याम पट्टकार में आप लिख देंगे। उसके बाद में स्पष्टीकरण दिया जाएगा। तो इस तरीके से देखिए दूसरा शिक्षण बिंदु है, यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। आप पहले तो आप सारी हेडिंग डालेंगे, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका अनुक्रिया, छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, श्याम पट्टकार। तो यहाँ पे देखिए दूसरा कंटिन्यू हो रहा है, अभी स्पष्टीकरण थोड़ा इसका लंबा है। तो छात्र प्रतिक्रिया में आ जाएगा कि बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि आपकी व्याख्यान विधि हो जाएगी, सहायक सामग्री में आप चार्ट, रंगीन, चौक, डस्टर इत्यादि से सहायक सामग्री अपनी पूरी करेंगे। श्याम पट्टकार में देखिए संभाव त्रिभुज का डायग्राम बना हुआ है। तो इस तरीके से आप ये पूरी हमारी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो रहा है। तो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मैथ्स का टॉपिक है, तो आप बच्चों को अच्छे से पहले समझाएंगे त्रिभुज होता क्या है, उनके प्रकार क्या है। ये देखिए अभी भी यहाँ कंटिन्यू हो रहा है। पहले आप हेडिंग सारी डाल देंगे इस प्रकार से। ये देखिए सारी की सारी हेडिंग देख लीजिए, यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। फिर हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु शुरू होता है कोणों के आधार पर त्रिभुज। तो ये तीसरा वाला है कोणों के आधार पर त्रिभुज। इसमें भी पहले विकासात्मक प्रश्न हम छात्र अध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न करेंगे, और छात्र क्रिया में बच्चे उन क्वेश्चन का जो आंसर करें वो लिखे जाएंगे। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी, बाकी आप सहायक सामग्री और श्याम पट्टकार में जो आपके पास है वो आप लिख देंगे। फिर ये देखिए हमारा तीसरा वाला पॉइंट कंटिन्यू हो रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इसके बाद एक्सप्लेन किया जाएगा बच्चों को। स्पष्टीकरण देखिए यहाँ पे बच्चे यहाँ पे छात्र प्रतिक्रिया वाले कॉलम में प्रतिक्रिया देंगे। शिक्षण विधि प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी, सहायक सामग्री चौक डस्टर, रंगीन चौक, श्याम पट्टकार में आप बना देंगे जो भी आपका ब्लैक बोर्ड वर्क है। अब यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया जाएगा टीचर के द्वारा, तो आप देखिए विभिन्न प्रकार के जो कोण है वो लिखेंगे। छात्र प्रतिक्रिया में बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये लिखा जाएगा। शिक्षण विधि आपकी व्याख्यान विधि हो जाएगी, सहायक सामग्री चौक डस्टर और श्याम पट्टकार में देखिए डायग्राम एक बना हुआ त्रिभुज का, तो इसको आप शो कर देंगे इसमें। तो इस कुछ इस प्रकार से आपकी ये बनेगा हमारा शिक्षण। स्पष्टीकरण हो रहा है, यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया जा रहा है अध्यापिका के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए अभी कंटिन्यू हो रहा है, तो बाकी आप हेडिंग देख लीजिए, वही सब पहले जैसे हेडिंग पढ़ेंगी सारी। पहले आप हेडिंग डाल दीजिएगा सहायक सामग्री श्याम पट्टकार। देखिए श्याम पट्टकार में त्रिभुज का डिफरेंट टाइप के जो त्रिभुज है, ट्रायंगल्स, उनके डायग्राम बना दिए गए। और ये आपका शिक्षण बिंदु वही कंटिन्यू हो रहा है, थर्ड वाला। तो यहाँ पे स्पष्टीकरण है, छात्र प्रतिक्रिया वाले कॉलम ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि व्याख्यान विधि हो गई, सहायक सामग्री चार्ट, रोलर बोर्ड हो गया, श्याम पट्टकार में आप ऐसे कलर डायग्राम बना देंगे। इसके बाद में मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं, तो बच्चों ने कितना सीखा, तो इसका मूल्यांकन करने के लिए 4 से 5 तक या मूल्यांकन प्रश्न लिखेंगे। श्याम पट्टकार में एक ब्लैक पेपर के ऊपर इस तरीके से आप पूरे चैप्टर की समरी लिख देंगे श्याम पट्टकार के अंतर्गत। फिर इसके बाद में आपका आ जाएगा कि कक्षा कार्य एवं निरीक्षण में आपने क्या निरीक्षण किया है पढ़ाने के दौरान। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न है, तो यहाँ पे 4 से 5 पुनरावृत्ति प्रश्न किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में दिए हैं पुनरावृत्ति प्रश्न, और 1 वर्ड भी कर सकते हैं आप। उसके बाद गृह कार्य देंगे बच्चों को, आप गृह कार्य देके ये चैप्टर हमारा ये लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए ये त्रिभुज के ऊपर लेसन प्लान है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी आपको अदर किसी अन्य टॉपिक पे चाहिए लेसन प्लान, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।